देखने से पहले डिस्क्लेमर पूरा पढ़ लीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जीत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग। क्या है ट्रेडिंग? तो आज जानते हैं इस पूरे वीडियो में व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक्स, फॉरेक्स, कम्युनिटी और क्रिप्टो करेंसी एक्सेट्रा विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम प्राइस चेंज। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एसेट्स को या फिर कोई भी स्टॉक को आप बाई और सेल करते हो, उसी को ही ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, बाई करना होता है लोवेस्ट प्राइस पे और सेल करना होता है हाईएस्ट प्राइस पे मेक प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और सिंपल गोल क्या होता है, इसको बाय 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 लूज सेल हाई। ठीक है, मतलब कि अगर आप, इसका मतलब ये है आप बाय करिए मतलब जब प्राइस कम हो, और सेल करना होता है जब प्राइस ज़्यादा हो। ठीक है, हमारा सेकेंड टॉपिक है हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। ट्रेडिंग कैसे वर्क करता है। तो ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है? ट्रेडिंग वर्क ऑफ मार्केट प्राइस मोमेंटम। प्राइस कीप डाउन मूविंग डाउन अप एंड डाउन ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि जैसे कि अगर कोई बाय करता है लोवेस्ट प्राइस पे और उसको ऊपर जाके सेल करता है, तो ये होता है मतलब अ, एक लेवल होता है, उसमें डिमांड ज़्यादा होता है और कहीं कहीं सप्लाई ज़्यादा होता है। ठीक है, और बाई और सेल मतलब होता है जब आपका प्राइस का रेट कम है तो उसको बाई करना होता है, और जब हाई मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चलता है तो वहाँ से सेल करना होता है। ठीक है, और प्रॉफिट मतलब ये होता है, जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे कि प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला ये प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस सेल प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। तो इसका बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप कोई स्टॉक को 100 रुपये बाई करते हो और वो बढ़ के 120 रुपये का हो जाता है, तो आपका जो 20 रुपये है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड टॉपिक है एसेट्स यू कैन ट्रेड। देयर आर मैनी मार्केट्स एंड एसेट्स यू कैन ट्रेड। स्टॉक शेयर्स होता है, फॉरेक्स करेंसी होता है, कमोडिटीज़ मतलब होता है कि गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर क्रूड ऑयल। ठीक है, और चौथा होता है क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं बिटकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा। और फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है इंडिकेट्स, मतलब कि इंडियन मार्केट में जैसे आपका निफ्टी 50 होता है, सेंसेक्स होता है और नेक्स्ट जॉक्स होता है एक्सेट्रा। ठीक है, और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं? ट्रेडिंग आपके 4 टाइप्स के होते हैं। चारों के बाद हम बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑन अ सेम डे, मतलब आप बाय और सेल एक एसेट्स में एक ही दिन के अंदर करते हो। ठीक है, जैसे इंडियन मार्केट में होता है 3:30 बजे 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। ठीक है, नो पोजिशंस आर होल्ड ओवर नाइट। इसका मतलब ये होता है आप जो भी उसमें ट्रेड लोगे वो आपका 3:30 बजे से पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब अपने आप बंद हो जाएगा, वो दूसरे दिन तक नहीं चलता है। प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल प्राइस मोमेंटम, मतलब ये इसमें जो भी प्राइस मोमेंटम होगा वो 9:30 से 3:30 बजे के बीच में ही होगा, उसी में आप लोग कैप्चर कर सकते हो। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, होल्ड पोजीशन फॉर अ फ्यू डेज और 2 वीक्स। ओके, इसका मतलब होता है स्विंग ट्रेडिंग में आप एक कोई भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो 1 हफ्ते तक या फिर कुछ दिनों तक। ठीक है, और इसमें होता है कैप्चर बिगर प्राइस स्विंग्स, मतलब इसमें जितना भी प्राइस एक्शन होता है वो आप कैप्चर कर सकते हो। लेस टाइम कंज्यूमिंग देन इंट्राडे। इंट्राडे में आपको एनालाइज सब कुछ देख के फिर उसका एंट्री लेना होता है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में उतना एनालाइजिंग नहीं होता है और ट्रेड आप कर सकते हो। ठीक है, और पोजीशन, तीसरा होता है पोजिशनल ट्रेड, जैसे कि आप कोई भी स्टॉक्स या फिर एसेट्स को लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। और इसमें दूसरा पॉइंट होता है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्राइस मोमेंटम, मतलब कि 5-6 साल तक का आप लोग बैक टेस्टिंग करके पूरा आप लोग तब इसमें प्राइस मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। स्कैल्पिंग मतलब होता है वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, सेकेंड्स और 2 मिनट्स, और इसमें आप लोग एक दिन में आप मैनी ट्रेड्स ले सकते हो, स्मॉल प्रॉफिट इन ईच ट्रेड। ठीक है, मतलब इसमें आप स्मॉल प्रॉफिट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लॉट साइज होता है। ठीक है, और नोट इसमें मैं लिखा हूँ, चूज़ द टाइप ऑफ ट्रेडिंग दैट suits your times पर्सनैलिटी एंड रिस्क अपीयरेंस अपीरेंट। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट होता है जो हमारा की पॉइंट, एवरी बिगनर्स मस्ट डू मस्ट नो, सबको पता होना चाहिए जो हमारे बिगनर्स होते हैं। सबसे पहला आपका होता है इसमें पॉइंट, हैव अ गोल, नोन वाई यू आर ट्रेडिंग एंड हाउ यू वांट टू अचीव, तुम क्या अचीव करना चाहते हो और क्यों तुम ट्रेडिंग कर रहे हो। सेकंड होता है रिस्क मैनेजमेंट, नेवर रिस्क मोर देन 1-2% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड, मतलब कभी भी आप ट्रेडिंग में या फिर 2% ज़्यादा अपने कैपिटल का रिस्क नहीं करोगे एक ट्रेड में। तीसरा पॉइंट होता है लर्निंग और पेशेंस, मतलब कि लर्निंग कंटिन्यूसली एंड
प्रैक्टिस इन डेमो बिफोर रियल ट्रेडिंग। पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप जो कर मतलब जो आपका स्ट्रेटजी है वो अलाइंड हो रहा है कि नहीं ट्रेडिंग में, पूरे रूल्स वगैरह को देख के करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कंट्रोल योर इमोशंस लाइक फियर, ग्रीड एंड ओवर ट्रेडिंग। ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है, इमोशनल लेस ट्रेडिंग करना है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट होता है हैव अ प्लान एंड स्टिक टू इट। मेक अ ट्रेडिंग प्लान्स एंड फॉलो इट विद डिसिप्लिन। आपको एक पूरा फॉलो करना होगा अपने प्लान्स को जो आप चाहते हो। मतलब आप जैसे कि रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेडिंग करते हो और जैसे भी आपका स्ट्रैटेजी होगा अकॉर्डिंग टू उस स्ट्रैटेजी आपको अपने साथ ट्रेडिंग करना चाहिए। और डूज और डज नॉट, तो इसमें लिखा हूँ मैं, आप देख सकते हो पूरा। डू नॉट डू योर एनालिसिस, खुद से एनालिसिस करना चाहिए। यूज़ स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए हर ट्रेड में, बिकॉज स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। फॉलो योर प्लान्स, जो आप जैसे कि स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना चाहिए। कीप लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड और उसके बारे में। बी पेशेंस एंड डिसिप्लिन्ड, ओके, हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए। और ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं करना चाहिए कंपनी में, मतलब ट्रेडिंग में? डोंट ओवर ट्रेड, डोंट इग्नोर स्टॉप लॉस कभी भी मतलब लगाना चाहिए, हमेशा लगा के रखना चाहिए। और डोंट चीयर्स मार्केट, डोंट लेट इमोशंस एंड कंट्रोल यू, ठीक है, हमेशा कंट्रोल करना चाहिए इमोशंस को। और रिस्क अपने दो वन कैपिटल का 1 to 2% ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ट्रेडिंग इज़ अ स्किल, द मोस्ट यू लर्न द मोस्ट यू अर्न। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।